हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दोबारा से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी की क्लास आपकी होने वाली है आज की। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूपीपीसीएल जेई हो, टीजी2 हो, या आपका यूपी SSC पैट का हो, ठीक है, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पर आज हम 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन ये, इसमें से अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी एग्ज़ाम में, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी फिलहाल में आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सभी के सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पूरी क्लास आप लोगों को देखनी है, ताकि इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ में यहाँ करते करते ही आप याद कर सकें। क्लियर है? चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर आज का। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, आप लोगों को साथ साथ खुद भी यहाँ पर चेक करते हुए चलना है कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूरे जीवन भर। भाई पूरे जीवन भर है, इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे, ये वाक्यांश है हमारा पूरा, इस वाक्यांश के लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसके लिए एक शब्द कहेंगे आजीवन। क्या कहेंगे? आजीवन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बात करते हैं करने योग्य कार्य। अभी करने योग्य कार्य क्या कहलाता है? करणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? करणीय। बात की जाए स्टूडेंट, जहाँ कोई इंसान ना हो, जहाँ कोई इंसान ना हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निर्जन। क्या कहलाता है? निर्जन कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। संसार से संबंधित, संसार से संबंधित क्या कहते हैं? इसे लौकिक या फिर सांसारिक, ठीक है। क्या कहेंगे? लौकिक या फिर सांसारिक कहेंगे। आगे बात करते हैं संसार से बाहर का। जो संसार से बाहर का होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अलौकिक या फिर पारलौकिक। क्या कहा जाता है? अलौकिक या फिर पारलौकिक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। पूरे दिन के क्रियाकलाप, यानी पूरे दिन के क्रियाकलाप जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टूडेंट दिनचर्या। क्या कहा जाता है? दिनचर्या। क्लियर है? भाई आज के जितने क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन फटाफट से हमें यहाँ पर सभी के सभी कंप्लीट करने हैं, और बहुत जल्दी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखनी है, शॉर्ट वीडियो के तौर पर आपकी क्लास रखनी है। यहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो उसके लिए क्या कहेंगे? दुर्जय। क्या कहेंगे? दुर्जय कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो हो ना सके, जो हो ना सके उसके लिए क्या कहेंगे? असंभव। क्या कहेंगे? असंभव। क्लियर है? उसके बाद आगे बात करते हैं शाक सब्जी खाने वाला। भाई क्या कहलाता है? आपको सभी को पता होगा, शाकाहारी कहलाता है, और मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। क्लियर है? ये आपको सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, यानी जिसके बारे में कुछ पता ना हो क्या कहलाता है? अज्ञात कहलाता है। क्लियर है? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। अज्ञेय कहा जाता है। जिसे हराया ना जा सके अपराज्य। क्या कहा जाएगा? अपराज्य, ठीक है। आगे बात करते हैं। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके इसे कहेंगे अनुलंघनीय। क्या कहेंगे? अनुलंघनीय। क्लियर है? और जिसका उल्लंघन किया जा सके उसे कहेंगे उल्लंघनीय। क्लियर है? बात यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंबाइन इसी में ऐड कर दिए। आगे बात करते हैं पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। और साथ चलने वाला क्या कहलाएगा? सहचर कहलाएगा। क्लियर है? सहचर कहलाएगा। आगे बात करते हैं। मन की बात जानने वाला कहलाता है अंतर्यामी। क्लियर है? मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, और सब कुछ देख लेने वाला सर्वद्रष्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वद्रष्टा। ठीक है। आगे बात करते हैं। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा? सर्वज्ञानी और सर्वज्ञ, यानी कि दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, सर्वज्ञानी और सर्वज्ञ कह सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। अपने आप में मग्न रहने वाला, अपने आप में मग्न रहने वाला क्या कहलाता है? अंतर्मुखी। क्या कहलाएगा? अंतर्मुखी कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दे रखा है। सबसे घुल मिल जाने वाला, सबसे घुल मिल जाने वाला क्या कहलाता है? बहिर्मुखी। क्या कहलाएगा? बहिर्मुखी कहलाएगा। आगे बात करते हैं। कुछ ना जानने वाला, तो कुछ ना जानने वाला जिसमें कोई ज्ञानी ना हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे ना कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। रात्रि में घूमने वाला, तो रात्रि में घूमने वाला रात्रिचर भी कह सकते हैं और निशाचर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रात्रिचर और निशाचर। आगे बात करते हैं। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला मतलब क्या होगा भाई? या तो दैनिक होगा या रोजाना। ठीक है। क्या कहेंगे? दैनिक या फिर रोजाना। क्लियर। सप्ताह में एक बार होने वाला, भाई सप्ताह में जो कोई भी कार्य सप्ताह में अगर एक बार होता है तो उसे बोलते हैं साप्ताहिक। क्या कहेंगे? साप्ताहिक कहेंगे। क्लियर। 15 दिन में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा? 15 दिन में होने वाला कहलाएगा पाक्षिक। क्या कहलाएगा? पाक्षिक। ठीक है। आगे बात करते हैं। माह में एक बार होने वाला भाई क्या कहलाएगा? मासिक कहलाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक कहलाएगा।
क्लियर है। 6 महीने एक बार होने वाला तो इसे अर्धवार्षिक कह सकते हैं या फिर छमाही कह सकते हैं। क्लियर है, अर्धवार्षिक या फिर छमाही। साल में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाएगा या फिर सालाना। क्लियर है, वार्षिक या फिर सालाना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे दे रखा है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे। क्लियर है। बात करते हैं जिसकी कभी मृत्यु ना हो, भाई जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो उसे क्या कहते हैं कि अमर, क्या कहेंगे, अमर कहेंगे। आगे बात करते हैं जो पिया ना जा सके, भाई क्या कहलाएगा, अपेय, यानी कि जो नहीं पिया जा सके उसे बोलेंगे अपेय। ठीक है, पेय बोलते हैं, पेय यानी पेयजल, उसी प्रकार से अपेय बोल देंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे, अजर कहेंगे। क्या कहेंगे, अजर। ठीक है। जो दिया ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अदेय। ठीक है, क्या कहेंगे, अदेय। आगे बात करते हैं जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे तो क्या कहेंगे, उसे अदृश्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अदृश्य। ठीक है ना, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अदृश्य कहेंगे। बात करते हैं आगे जो खाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अखाद्य। भाई अखाद्य क्या कहेंगे, अखाद्य। ठीक है। बात करते हैं आगे जिसे छूना वर्जित हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अस्पर्श्य। क्या कहेंगे, अस्पर्श। और जिसे छूना वर्जित ना हो उसे स्पर्श। ठीक है ना, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए जितने यहाँ पर मैं करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो इससे पहले एक वीडियो आपकी मैं और लगा चुका था इसकी, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, उसकी सेकेंड क्लास है, तो आप लोगों को इन दोनों क्लासों को देखना है बहुत अच्छे से, और इनमें से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, पूरी यहाँ पर कोशिश मैंने आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर देने की कोशिश की है। देखिए आगे क्या दे रखा है, जिसे पहले पढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे, अपठित। ठीक है। और जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अवश्यम भावी। क्या कहेंगे, अवश्यम भावी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्या कहेंगे, जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहेंगे, दूरदर्शी। भाई आपको पता ही है दूरदर्शी, जैसे दर्पण होता है, लेंस होता है। ठीक है ना, दूर की वस्तु देखने के लिए काम में लेते हैं, उसी प्रकार से जो दूर की सोचता है भाई दूरदर्शी ही कहलाता है। ठीक है। धरती और आकाश के बीच स्थान क्या कहलाएगा, भाई धरती के और आकाश के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है अंतरिक्ष। भाई समझ में आ रहा है, दूरदर्शी और यहाँ पर अंतरिक्ष। क्लियर है। बात करते हैं किसी देश के अंदर के मामले, किसी देश के अंदर के मामले क्या कहलाएंगे, अंतर्देशीय। क्या कहलाएंगे, अंतर्देशीय कहलाएंगे। जो बीत चुका है, जो बीत गया है उसे क्या कहेंगे, या तो अतीत कहेंगे या फिर पास्ट यानी कि भूत कहेंगे। ठीक है, पास्ट समझ में आ गया होगा सभी को भाई, पास्ट जो बीता हुआ काल होता है, या फिर अतीत कहेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं जो इंद्रियों के द्वारा जाना ना जाना जा सके। ठीक है, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अगोचर। क्या कहेंगे भाई, अगोचर कहेंगे। ठीक है। बात करते हैं आगे जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जितेंद्रिय। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जितेंद्रिय। ठीक है। आगे बात करते हैं दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है। ठीक है, पूर्वाहन। ठीक है। आप आगे बात करते हैं दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराहन। ठीक है, अपराहन कहलाता है। जिसका त्याग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपरिहार्य। ठीक है, क्या कहेंगे, अपरिहार्य। ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे की, कि इसमें क्या दे रखा है, जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे क्या कहेंगे, अनुभूत कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुभूत। ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन हमने जरा ही देर में फिनिश कर लिए, बाकी के 50 क्वेश्चन भी हम फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सब कुछ कहने वाला। सब कुछ कहने वाला क्या कहलाएगा, सर्वाहारी। ठीक है, सब कुछ कहने वाला सर्वाहारी। ठीक। अब आप कहेंगे कि जो कि मांस मछली या फिर सादा भोजन भी अगर ग्रहण करता है उसे भी क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए भी हम सर्वाहारी लगाएंगे। आगे बात करते हैं बहुत कम खाने वाला क्या कहलाएगा, बहुत कम खाने वाला अल्पहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्पहारी। बात करते हैं कड़वे वचन बोलने वाला क्या कहलाता है, कटुभाषी। क्या कहलाएगा, कटुभाषी। ठीक है। आगे बात करते हैं मीठा बोलने वाला क्या कहलाएगा, मधुरभाषी। और कम बोलने वाला क्या कहलाएगा, मितभाषी। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, देखिए दूसरों की बुराई या निंदा करने वाला क्या कहलाता है, उसे कहते हैं परनिंदक या फिर निंदक। ठीक है, परनिंदक या फिर निंदक। आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा कर आएंगे। ठीक है। बात करते हैं बड़ाई या प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है, प्रशंसक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रशंसक। ठीक है। जो बोलने में असमर्थ हो, भाई जो बोलने में असमर्थ हो उसे क्या कहेंगे, जो नहीं बोल पाता उसे कहेंगे या तो मूक कह सकते हैं या फिर गूंगा कह
सकते हैं। क्लियर है, मूक या फिर गूंगा। ठीक है, जो सुनने में असमर्थ है उसे क्या कह सकते हैं भाई, उसे या तो बधिर कह सकते हैं या बहरा कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, जो देखने में असमर्थ है, जो देखने में असमर्थ है उसे क्या कहेंगे, अंधा, यानी कि समझ में आ गया, दृष्टिबाधित भी हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए, जिसका मूल्य ना बताया जा सके उसे क्या कहेंगे, तो भाई जिसका मूल्य ना बताया जा सके उसे कहेंगे अमूल्य। ठीक है ना, यानी उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या दे रखा है हमारा, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, अमूल्य। फिर आगे दे रखा है जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसे आपने बहुत भी सुना भी होगा बहुत बार, अनाथ बोलते हैं भाई, जिसका कोई अपना नहीं होता उसे अनाथ ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अनाथ। ठीक है, आगे बात करते हैं, भाग्य जिसका साथ ना दे उसे क्या कहेंगे, अभागा। क्या कहेंगे, अभागा। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभूतपूर्व। क्या कहेंगे, अभूतपूर्व, यानी जो पहली बार हुआ हो, हम कह सकते हैं जो पहली बार हुआ हो या जो पहले कभी ना हुआ हो। आगे बात करते हैं, जो शीघ्र ही मरने वाला हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मरणासन। क्या कहेंगे, मरणासन कहेंगे। बात करते हैं आगे, जिसे पड़ से हटा दिया गया हो, यानी कि जिसे पड़ से हटा दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पदच्युत। ठीक है, क्या कहेंगे, पदच्युत। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला क्या कहलाता है, शुभ चिंतक कहलाता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे क्या कहेंगे, उसे या तो स्वर्गीय कह सकते हैं या फिर मृत कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आपके लिए इस, ठीक है, कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं चिरंजीवी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चिरंजीवी। आगे बात करते हैं, जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं परजीवी। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, साथ साथ ये भी आप लोगों को कमेंट्स करके बताते रहना है। ठीक है, लेकिन क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो देखिए लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए क्या दे रखा है, जिसका कोई अंग काम ना करता हो उसे क्या कहेंगे, तो आपको सभी को पता है, या तो विकलांग कह सकते हैं या फिर दिव्यांग कह सकते हैं। ठीक है, हैंडीकैप यानी कि ये लोग कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात की जाए तो। अब आगे बात करते हैं, देखिए, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, यानी कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे इसका जस्ट अपोजिट क्या कहेंगे, मंद बुद्धि। क्लियर है, आगे बात करते हैं, आसानी से प्राप्त होने वाला क्या कहलाता है, सुलभ कहलाता है। ठीक है, और बात करते हैं, बहुत कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। क्लियर है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुष्कर। क्या कहेंगे, दुष्कर। ठीक है, जिसका कोई शौक ना हो उसे क्या कहेंगे, अशोक। क्या कहेंगे, अशोक। ठीक है, दूसरों से जलन रखने वाला क्या कहलाता है, ईर्ष्यालु। समझ आ रहा है, आगे देखिए, दूसरों का उपकार करने वाला, यानी जो दूसरों पर उपकार करता है वो क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं, सुख दुख में समान रहने वाला उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थिर प्रज्ञ। ठीक है, स्थिर प्रज्ञ उसे कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखिए आगे देखिए, बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाता है, अवैतनिक कहलाता है। ठीक है, और बात करते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अजात शत्रु। क्या कहलाएगा, अजात शत्रु कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंकिचन। क्या कहेंगे, अंकिचन। यानी कुछ क्वेश्चन आपके देखो कुछ भी लग भी रहे होंगे कि आपने पहले इन क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्लियर है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बार बार रिपीट भी हो रहा है अगर कोई क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, बस आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को इन्हें छोड़ना, एक को भी नहीं है, सबको याद करना है। आगे देखिए क्या दे रखा है, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे, अवैधानिक या फिर अवैध। क्लियर है, क्या कहेंगे, अवैधानिक या फिर अवैध उसे कहेंगे। बात करें, जो तोला या नापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। बात की जाए, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स असाध्य। क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे। ठीक है, जिसका मन कहीं और लगा हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अन्य मनस्क। क्या कहेंगे, अन्य मनस्क। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, यानी कि जो आवश्यकता जिसकी है उससे ज़्यादा अधिक संग्रह नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, अपरिग्रह। क्या कहेंगे, अपरिग्रह कहेंगे।
ठीक है। सामान्य नियम के विरुद्ध अगर कोई बात है तो उसे क्या कहेंगे, अपवाद। क्या कहेंगे, अपवाद। देखो सुना भी होगा आपने ये शब्द कि अपवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सामान्य नियम जो चलते हैं उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य होता है तो वो अपवाद कहलाता है, ठीक है। अनुचित खर्च करने वाला क्या कहलाएगा, अपव्ययी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपव्ययी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, जिसका कभी अंत ना हो। तो जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। क्लियर है। आगे बात करते हैं, देखिए जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अकाट्य। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अकाट्य कहेंगे। ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे यहाँ पर कहेंगे बिल्कुल अभियुक्त। क्या कहेंगे, अभियुक्त। ठीक है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं असीम। क्या कहते हैं, असीम कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे, अतिथि। क्या कहेंगे, अतिथि। ठीक है ना, अतिथि कहेंगे। ठीक है। बात करते हैं आगे, जो घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं, भाई जो घूमता फिरता आ जाए, अचानक से कोई घर पे मेहमान टपक जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, आगंतुक। समझ में आ गया, नहीं आ गया सभी को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ऊपर चढ़ने वाला। ऊपर चढ़ने वाला मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम में उसे कहते हैं हम आरोही। और जस्ट इसका अपोजिट बात की जाए गिरते हुए क्रम में तो उसे क्या बोलते हैं, अवरोही। क्लियर है। असेंडिंग और डिसेंडिंग सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं, ऊपर कहा गया हो। भाई जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं, उपयुक्त या फिर उपयुक्त। ठीक है। 2 बार रिपीट करते हैं, उपयुक्त उपयुक्त। क्लियर है। बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या दे रखा है, किसी के बाद उसके पद यत संपत्ति को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उत्तराधिकारी। भाई क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को सभी जगह पर, अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी पे। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है। और आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बस अपने से अच्छे से तैयारी करते रहना है और क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। ठीक है। तो बने रहिए स्टूडेंट सभी के सभी क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।